नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपका जो एंगेजमेंट है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स अपने सुझाव को लिखना चाह रहे हैं। उनको क्या चीज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पर पसंद नहीं आ रही है, उसके बारे में भी लिख रहे हैं और बिलीव मी अ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी आलोचना को भी मैं उतना ही सीरियसली लेती हूँ, जितनी कि आपकी तारीफ़। तो तहे दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को नए हाइट्स तक आप ही लोग पहुंचाएंगे। मेरी मेहनत तो एक बहुत छोटा सा उसका अंश है और जो मेरे साथ जो लोग बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनके व्यूज के जरिए ये प्लेटफॉर्म ग्रो करता है। तो मैं सभी का इस समय शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आज एक बड़े खुलासे के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। लगातार आपने देखा है कि एक नहीं, मैं कई प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज को लेकर प्रोग्राम कर चुकी हूँ कि चुनाव आयोग किस तरीके की बेईमानी करता है और किस किस लेवल की बेईमानी करता है। आज एक नई चीज पता चली, वो भी एक बहुत ही वरिष्ठ वकील है, उनसे फोन पर जब बात हो रही थी तो बातचीत में ये बात निकल कर आई और उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों ना इस पर एक कार्यक्रम किया जाए। तो मुझे लगा कि ये जनहित में भी इस जानकारी को देना बहुत जरूरी है कि जब आप अपना वोट डालने जाते हैं तो वोटर लिस्ट में आपका, अक्सर आपने देखा कि आपका नाम गायब रहता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर वोटर लिस्ट से आपके नाम को हटाने का एक अभियान चलाती है या फ्रॉड करती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही चीजें सामने नजर आई हैं और ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूं, उसके कुछ आधार हैं, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के रणनीतिकार हैं और साथ में कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हैं गुरदीप सप्पल। गुरदीप सप्पल का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लंबा ट्वीट है, लेकिन आपको सिर्फ जो उनका शुरू का पोर्शन है वो मैं दिखाना चाहूंगी कि आप उसको देखें और समझें कि उन्होंने क्या लिखा है। और फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि कैसे वोटर लिस्ट में किस किस तरीके से बीजेपी फ्रॉड करती है। और फ्रॉड का मतलब यह है कि सीधा गए, बल्क में वोटरों का नाम कटवाया और कटवाने के बाद फेक वोटर्स को उनकी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया वोटर लिस्ट में, ताकि किसी को शक ना हो। इसी बात को गुरदीप सप्पल ने अपने ट्वीट में लिखा है। और इस पूरे मोडस ऑपरेंडी में क्या बीजेपी के पन्ना प्रमुख, क्या चुनाव के अधिकारी, खुद राजीव कुमार, क्या ये लोग सब शामिल हैं? और इस वजह से बल्क में इतने सारे वोटरों का नाम गायब हो गया है। हरियाणा में छोटे लेवल पर हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े पैमाने पर इस चीज को किया जा रहा है। तो कोमल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, गुरदीप सप्पल का वो ट्वीट आप जरा दिखाएं। और हाँ कोमल, आपका अगर ट्वीट रेडी हो, ये गुरदीप सप्पल का ट्वीट है। महाराष्ट्र इलेक्शन पजल उसकी हेडिंग है। फैक्ट वन, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को दिखाया है। मैं फैक्ट वन पर अपने आप को स्टिक करूंगी। On October 19th, 2024, MBA alliance parties had written to the Election Commission of India that BJP is engaged in a massive voter list fraud, which includes deletion of 10,000 votes of MBA supporters in each constituency. हर constituency में एमवीए के जो समर्थक थे, 10,000 समर्थकों का नाम बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने काटा है। It was also informed that BJP was adding 10,000 fake voters to hide 10,000 names deleted by them. यानी कि 10,000 वोटर्स को का नाम हटाया और उसकी जगह 10,000 वोटरों का, फेक वोटर्स का नाम लाकर डाल दिया गया। It was suspected that total number of names of MBA supporters deleted from voter list after Lok Sabha elections could be nearly 30 lakhs in the state. यानी कि 30 लाख लोगों के नाम डिलीट हुए हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है? थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करें अगर आप कोमल, तो उसका इंपैक्ट ये है कि द वोट्स ऑफ थ्री मेन पार्टीज of MVA decreased by 32.8 lakh votes from Lok Sabha to Vidhan Sabha elections. Is it a coincidence? यानी कि 32.8 लाख वोट एमवीए के गिर गए, क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी से 10,000 वोटरों का नाम डिलीट किया गया है। अब ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इसको एक बकायदा तंत्र के तहत किया जा रहा है। तंत्र के साथ साथ आपने देखा होगा जिसमें कि पन्ना प्रमुख, बीजेपी बहुत ज्यादा अपनी ब्रेस्ट बीटिंग करती है कि भाई पन्ना प्रमुख ने सब मैनेज किया। पन्ना प्रमुख असल में क्या मैनेज कर रहे हैं? पन्ना प्रमुख जा जाकर देखते हैं कि वोटर लिस्ट में किसका किसका नाम है, कौन बीजेपी का समर्थक है, कौन नहीं है, और उस हिसाब से चुनाव आयोग को इंफॉर्मेशन दी जाती है और इस पूरे वोटर लिस्ट के साथ इस तरीके से फ्रॉड होता है कि वोटरों का नाम कट जाता है।
आज इसी चीज को हम समझेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन। और पहला सवाल यही है कि ये वोटर डिलीशन का जो एक बड़ा मोडस ऑपरेंडी जिसका खुलासा आप कर रहे हैं, इसका पूरा जो तंत्र है फॉर्म 7 के तहत, कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल बीजेपी करती है, वोटरों के नाम को डिलीट करती है, जिसमें कि चुनाव अधिकारी भी शामिल है, पन्ना प्रमुख भी शामिल है। क्या ये एक बड़ा फ्रॉड है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किस तरीके से सत्तारूढ़ दल कर रहे हैं? जी देखिए, फॉर्म 7 जो है ये इलेक्शन कमीशन का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी का जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, रजिस्टर है, उससे उसका नाम कटवा सकता है। और जो आदमी खुद शिफ्ट कर जाता है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो जो आदमी वहां नहीं रहता है या चला गया वो दे सकता है, या कोई दूसरा आदमी भी एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को देता है जिसका नाम है फॉर्म 7। तो उसके अंदर में वो जो कहता है, मैं आपको पढ़ देता हूं कि आई रिक्वेस्ट टू डिलीट नेम ऑफ द पर्सन मेंशन बिलो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द करेंट रोल ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो कहता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट अर्जी डाल रहा हूं कि आप नाम इसका, और एक पन्ने का देखिए इतना छोटा सा फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा फॉर्म है, बस इतना ही बड़ा। और उसमें फिर वो कहता है कोई भी भर के और नाम डिलीट करा सकता है। हाँ, उसमें लिखा है डेथ, ऑलरेडी एनरोल्ड, अंडर एज, नॉट इंडियन सिटीजन, एब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड। तो ज्यादा करके एब्सेंट और परमानेंटली शिफ्टेड को वो टिक करते हैं। और उसका बाद में नीचे में वो एक डिक्लेरेशन देता है आदमी, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ दैट आई एम अवेयर दैट I making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false, तो उसके लिए जो है सेक्शन 31 में 1 साल की सजा है जो कि इस फॉर्म में है। अब यह फॉर्म कोई भी आदमी भर के दे सकता है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि हमारे बगल में मान ले कोई नेबर है, वो कहीं शिफ्ट हो गया, तो क्या मुझको इतनी फुर्सत है कि मैं उस फॉर्म को भरूं, जाके इलेक्शन कमीशन को दूं, और कोई काम मेरे पास नहीं है क्या? वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उसको वेरीफाई करे, वो उसका काम है कि वो जहां शिफ्ट किया वो वहां पर फॉर्म 6 में अप्लाई करे और यहां पर उसको डिलीट कराए। तीसरे आदमी को क्या लेना देना? लेकिन जो लोग इलेक्शन को मैनेज करते हैं, इलेक्शन में बेईमानी करते हैं, ये फॉर्म उन लोगों के लिए बनाया गया है कि आओ इसको बेईमानी करो। एक तो है कि आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो इसका जो रजिस्टर बनाता है वोटिंग लिस्ट का, तो वो एक अलग अथॉरिटी है, वो इलेक्शन कमीशन ही के अंदर में आता है। तो उसका है, एक मिनट, उस अथॉरिटी का नाम मैंने लिखा था, आपको बताऊंगा। तो वो अथॉरिटी हाँ, रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रार ऑफ ये इलेक्शन ऑफिसर है जो उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वो एक बूथ ऑफिसर को भेजता है। वो बूथ ऑफिसर जो कंप्लेनेंट है कि इस आदमी का नाम काट दो, उसके साथ उसको जाके उसके घर पर और वेरीफाई करना है कि ये जो कह रहा है ये वाकई सही है कि ये आदमी शिफ्ट कर गया, किराए पे था, या आदमी मर गया, या अंडर एज है, जो भी कारण उसने दिया है, तभी उसका जो है लिस्ट से नाम निकलेगा। अब दो डबल इंजन की सरकार, हर आदमी मिली भगत किया हुआ है, तो वो क्या करता है कि उसने एप्लीकेशन दी और उसी एप्लीकेशन के ऊपर बूथ ऑफिसर ने कर दिया, गया हुआ ने वेरीफाई नहीं किया और उसका नाम डिलीट करा दिया। जो लोग इलेक्शन में हैं उनको मालूम है कि कौन आदमी मेरे को वोट नहीं करेगा। ये माइनॉरिटीज का इलाका है, ये पिछड़ी वर्ग का इलाका है, ये इस चुनाव में जो है ये सारा वोट इस तरफ जाएगा, ये हमको नहीं वोट करते, इनका नाम डिलीट करा दो।
शुरू में ही। अब जो जिस आदमी का नाम डिलीट हुआ उसको तो मालूम नहीं है, वो तो अपना वोटर आईडी है वो सब लेके बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि पिछले इलेक्शन गए तो इस इलेक्शन में भी नाम होगा, लेकिन जब वो जाता है तो वो पाता है कि डिलीटेड है। तो हर डिलीशन के पीछे एक आदमी का फॉर्म सी लगा हुआ है, उस फॉर्म सी के पीछे एक बूथ ऑफिसर की बेईमानी है और उसके बाद उसका नाम डिलीट किया गया। तो ये काम पहले इस तरह से नहीं होता था, केवल आंध्र प्रदेश में होता था। वो उसका वाईएसआर चंद्रबाबू नायडू का डिलीट कराते थे, चंद्रबाबू नायडू जो है वाईएसआर की डिलीट कराते थे, डिपेंडिंग ऑन हु वाज इन पावर। जो पावर में रहता था वो इस चीज को बढ़िया से पकड़े हुए थे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगता था। फिर वो जब पावर में आते थे तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक साल में 70 बूथ ऑफिसरों को, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर ने जो वेरीफाई नहीं किया था, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया। और वहां पर पाया गया कि एक एक आदमी, माने एक कॉन्स्टिट्युएंसी में जो है वहां दिखाया गया कि 1227 वोट के खिलाफ जो है 8 आदमी ने अप्लाई किया। मतलब कि आप औसत देखिए, और एक आदमी ने केवल 227 लोगों का नाम एप्लीकेशन डाली फॉर्म्स 7 के अंदर में कि इनका नाम काट दिया जाए, और सब ने नाजायज डाली। अब इलेक्शन और पता कब चलता है, ये आपको पता चलता है 2 दिन बिफोर नॉमिनेशन। तो किसको पता चलता है? जो लोग इलेक्टरल रोल को देखते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको पता चलता है। आपको और हमको कोई वोटर बता दे कि उसने कभी जाके वोटर लिस्ट जाके देखी हो या उसकी लिस्ट ली हो, तो लेते नहीं है। हम लोग को पर्ची मिलती है या जो भी है, हम लोग जाते हैं बूथ के ऊपर, वो बताते हैं कि आपका फलाने सीरियल नंबर पे वोटिंग लिस्ट में नाम है। वो वहां पर जाते हैं कि उनको मिलान उलान करने में दिक्कत नहीं हो, तो जिस पेज पे है वो तुरंत वो करके आपको वो देते हैं कि वोटिंग का वो आपको वो कहते हैं कि जाइए वोट करिए, और आइडेंटिफिकेशन और आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कर लिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ट्रायल रन इन्होंने किया, ड्राई रन किया हरियाणा। हरियाणा में अभी मेरे एक काउंटिंग एजेंट से बात हुई तो उसने कहा कि हाँ हमारे यहाँ तो 15,000 वोट जो है, और उसने ये भी कहा कि इस बार इन लोगों ने क्या किया कि मैनेजमेंट और आईआईटी जैसे लोगों को लगाया कि जो इलेक्शन डेटा को एनालाइज करके बताएं कि किस किस एरिया में जो है कांग्रेस के वोट हैं। तो वो कांग्रेस के वोट जो थे, उन्होंने बोले हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो काउंटिंग एजेंट था, वो 15,000 वोट जो है डिलीट करा दिए, जो कि सब एक तरफ के वोट थे और जो वोट करने वाले थे। और जो ऐड कराए उसमें कहा कि 80% लोग जो ऐड हुए वो सारे के सारे वोट किए। तो ये इनकी दोनों चालबाज है कि पता ना चले तो 10,000 कटवा भी दो, 10,000 ऐड भी कर दो। अब देखिए, अगर एवरेज 10,000 आपने कटवाया एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, तो एवरेज वोटिंग 2-2.5 लाख की है। तो 3 लाख 4 लाख की एक कॉन्स्टिट्युएंसी होती है मैक्सिमम एमएलए की, उसके अंदर में 5% वोट तो आपने इधर से उधर कर दिए। 5% वोट, किसी सेफोलॉजिस्ट से पूछिए कि 1% में चुनाव जीता और हारा जाता है, ये तो 5% यही गायब कर दिए शुरू में ही। तो ये जो बेईमानी हो रही है ऑर्गेनाइज्ड वे में जो अभी आई है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन अगर इन्वॉल्व नहीं है, उनको खूब बढ़िया से मालूम है, कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में कितने फॉर्म 7 आए, किस किस लोगों के खिलाफ आए, और किस आदमी ने दिया और किस डेट को दिया, ये सारा टैबुलेट करके वो अपनी नोटिस बोर्ड पर पब्लिक में डाले। नहीं तो सारे जो विपक्षी दल हैं वो अब 3 तारीख को चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं, और जो उसमें कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी थी अभी महाराष्ट्र में, जो ये गुरदीप का जो ट्वीट था, गुरदीप सप्पल का, उसको लेकर चुनाव आयोग से 3 तारीख को मीटिंग है। तो कांग्रेस को एग्जैक्टली क्या सवाल पूछने चाहिए? पिन पॉइंटेड सवाल चाहती हूँ कि आप इसमें 1, 2, 3 करके बताएं। इसके ऊपर जो है ये कहें कि भाई देखिए, हमारे यहाँ हमारा एलिगेशन है कि 10,000 वोट जो है गायब किए गए, और इसमें मैलाफाइड थी, क्रिमिनल एक्ट था। किसी का वोट आप छीन लीजिए
तो इज इट नॉट एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी? आपने उसका वोट जो है छीन लिया, नोइंगली छीना। तो वो जो जस्टिस खन्ना जब कोर्ट में हो रहा था कि ये फ्रॉड की क्या सजा है, तो लोगों ने कहा 1 साल, तो वो काफी, एक उसमें शायद 2 साल था, जो वोटर जो कि दूसरे वोट को, दूसरे का वोट डालता है। तो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें तो 1 ही साल की सजा है ना ऐसे अधिकारियों के लिए। उसके अलावा आप करिए ना और भी उनको कि 420 का काम किया, चीटिंग का किया, क्रिमिनल में डालिए उनको और तुरंत डालिए, क्योंकि अभी एलिगेशन है कि डेमोक्रेसी हैज बीन स्टोलन। बाय हुम? बाय द इलेक्शन कमीशन, इवन जुडिशरी इज नॉट इंटरफियरिंग, सरकार के लोग ये सब ने मिलके किया। तो वो आप पहले तो लोगों, ये पॉलिटिशियन का मामला नहीं है कि कांग्रेस जीत गई या कांग्रेस हार गई। जनता वोट करती है अकॉर्डिंग टू द देयर प्रेफरेंस ऑन द डे। मैं कांग्रेस को भी वोट कर सकता हूं, बीजेपी को भी वोट कर सकता हूं, और बहुत लोगों ने किया है। तो ये छलावा जो है जनता के साथ हुआ है। तो छलावा हुआ और जनता अब सड़क पर आने को तैयार है, ऑपोजिशन भी आने को तैयार है। इसीलिए ये पहली बार इसने अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि इनको बड़ी चिंता रहती है। इनको मालूम है कि अब ये कोर्ट भी जाएंगे, तो कोर्ट जाएंगे तो सबसे पहले तो यही नेगेटिव हो जाएगा कि आपने बात तक नहीं सुनी। अब मुझको तो ये नहीं समझ में आता है कि ऑनरेबल कमीशन क्यों करते हैं। व्हाट इज सो ऑनरेबल लेफ्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कमिश्नर दैट यू शुड एड्रेस हिम लाइक दैट? खैर वो अपना है, एक फॉर्मेलिटी है। कुर्सी की हम लोग इज्जत देते हैं, लेकिन कुर्सी की इज्जत भी तो इन लोगों को बढ़ानी चाहिए। तो जब ये एलिगेशन लगा है और आपके पास ये डेटा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ये बतावें कि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि वो पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर था, जिसका नाम बूथ ऑफिसर है, वो कंप्लेनेंट के साथ जाके वेरीफाई नहीं किया। वो देखा कि ये माइनॉरिटी का है, काटो, ये वोट बीजेपी को जाने दो। तो वो तो करप्शन के ऊपर उसका वो लगेगा एलिगेशन, उसकी तो नौकरी जब्त हो सकती, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपके पास फॉर्म 7 है, तो आप सब जितने, अगर आप वो कह रहे हैं कि 10,000 वोट आपने काटे, अगर वो गलत है तो आप बताओ कि 10,000 नहीं काटे। आप कहो कि नहीं, हमको फॉर्म 7 जो है केवल 5,000 के वोट के आए हैं, और ये रहा फॉर्म 7, फोटोस्टैट करके आप सबको एक कॉपी दो। किस बूथ ऑफिसर ने जाके वेरीफाई किया उसका नाम दो। तो कांग्रेस की यह डिमांड होनी चाहिए कि इन ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र, और उसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो झारखंड और जो है जम्मू एंड कश्मीर भी ऐड कर दीजिए, कि फॉर्म सी में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड, फॉर्म 7 की आप बात, हाँ, आपने फॉर्म सी कहा, the person who complained, person against whom complaint was filed। ये केवल हर फॉर्म में ये 4 डेटा है, एंड रीजंस, ये आप जो है पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए या टैबुलेट कर दीजिए। उसके बाद, और बूथ ऑफिसर हु वेंट टू वेरीफाई, अगर आप बूथ ऑफिसर का नाम नहीं डालते हैं तो इसका मतलब है कि बूथ ऑफिसर गया नहीं और आपने अपने मनमानी से उसको काट दिया। बिल्कुल, यू हैव टू, क्योंकि होता क्या है कि ये वो अपना ऑफिस में ही काट देते हैं, कोई जाता वाता नहीं है ना। वो ऐसा, ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, लेकिन बूथ ऑफिसर को वो अलॉट होना उसकी ड्यूटी है, तो कोई अपनी नौकरी तो खोएगा नहीं। तो आप क्या पाएंगे कि 30% में तो बूथ ऑफिसर गया ही नहीं। अगर मैं हूं और मेरा आपने नाम बट ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, आई थिंक 30% भी नहीं सर, 70% केसेस आई डोंट थिंक दे आर गोइंग एंड वेरीफाइंग, और बस नहीं गए भी तो रास्ते में जाके वहां से वापस चले आए, पैसे खा लिए, चाय पिए, नाश्ता किया, वो सब तो मिले हुए हैं ना। तो वो लोग भी तो देख के करते हैं कि यहाँ अपना बूथ ऑफिसर है, यहाँ पर अपना आदमी है, तो इस तरह से वो करते हैं। जो भी हो, एक उसका पेपर ट्रेल है, वो पेपर ट्रेल आप जो है पब्लिक में डालिए, क्योंकि जो नंबर है ये इनसिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। You cannot disqualify 5% of the electorate and get away with it। ये सबसे बड़ा चार्ज है।
और नहीं, और इसको मजे की कांग्रेस बात ये है कि ठीक इतनी भयानक चोरी करी जाती है और फॉर्म 7 के जरिए उसको हथियार बना के आप वोटर्स के नाम डिलीट करते हैं। और बीजेपी ये कहेगी कि अरे भाई, चुनाव तो हम अपनी योजनाओं से जीत रहे हैं। लाड़की बहन योजना का जिक्र है कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से इन्होंने जीता है चुनाव। भाई देखिए, ये सारे सटरफ्यूज हैं। इन लोगों ने बड़े अच्छे से प्लानिंग की। ये हो रहा था आंध्र प्रदेश में, उसको इन्होंने पहले ड्राई रन किया, देखा कि सक्सेसफुल हो गया। अब ये महाराष्ट्र में ये जो, क्यों हम कह रहे हैं कि ज्यादा सस्पिशन बीजेपी पे है और खासकर पन्ना प्रमुख का है, क्योंकि इन्हीं को जो है इलेक्टरल रोल में पूरी मास्टरी है। एक पन्ना में करीब 30 वोट होंगे, 50 होंगे, हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि वो कौन से पन्ना को वो अपना रखे हुए हैं। तो उसके मुताबिक अगर आप देखते हैं कि बीजेपी 90% सीट्स जीती है, अनप्रेसिडेंटेड, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल प्रिडिक्शन, तो इसका मतलब है कि इन्होंने सबसे ज्यादा डिलीट कराया है। क्योंकि उनका तो ये इंटरेस्ट नहीं था कि शिंदे के पार्टी में जाके हम डिलीट कराएं या हम जो है अजीत पवार के पार्टी का डिलीट कराएं। तो इनका स्ट्राइक रेट हाईएस्ट था, वहां कराए होंगे, कम कराए होंगे। तो इसलिए ये सस्पिशन जाता है। और अगर ये एलिगेशन आ रहा है कांग्रेस से और सब जगह से, तो बहुत सिंपल है। ये ईवीएम का तो जादू नहीं ना है कि सॉफ्टवेयर को आपने जो है वो सिंबल लोडिंग से आपने उसमें घालमेल कर लिया, उसके बाद जब सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा तब भी नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि अब चुनावी मशीन से कम ये ज्यादा घालमेल वोटर की लिस्ट में ही हो रहा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो ही हो रहा सकती है भाई। हर आदमी जानना चाहता है कहाँ गड़बड़ हो रहा है। है। क्योंकि देखिए, कोई चीज जो है ऐसा लग रहा है कि ये हुआ कैसे। बहुत सारे इलेक्शंस में रिजल्ट्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड आते हैं, लेकिन ये दो जो हैं ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये रिग्ड वाले। ये खाली रिगिंग से हो सकती है, जैसे कि सोवियत यूनियन या और सब जगह, वहां भी दो चार ऑपोजिशन के लोग तो चुन के आते ही हैं ना। तो उस तरह के वहां भी पार्लियामेंट है, तो उस तरह का यहाँ लग रहा है। प्लस इन लोगों ने खुद ही, रहा तो जाता नहीं है, ओ हम लोग तो एकदम पूरा इंतजाम कर लिए हैं एंड वी विल विन। ये तो पिछले चीफ मिनिस्टर ने कहा था, यही बात हरियाणा महाराष्ट्र के में चीफ कहा, मिनिस्टर ने बोला था। यही यही इंतजाम। क्योंकि ये 5% वोट तो इन्होंने 1 महीने पहले कटवाए। ये वोट कैंडिडेट को कब पता चलता है? जब नॉमिनेशन होता है, तब तक तो इट इज टू लेट। और किसको फुर्सत है पूरा चेक करे? तो गलत हुआ या सलत, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन इसमें कनाइव नहीं किया है ना, और अगर वो इनोसेंट है और इसमें कंस्पायर नहीं किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सुओ मोटो, बेगर मांगे हुए ये सारे फॉर्म 7 का डिस्क्लोजर करें। और नहीं तो कांग्रेस उनसे मांगे, नहीं करते हैं तो जाएं और कहें कि भाई इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। नहीं बताते हैं तो वैसे भी फंसेंगे, ऐसे भी फंसेंगे। हमको उम्मीद नहीं है कि ये देंगे। नहीं, तो अब टोटल जो एक मोडस ऑपरेंडी आपके समझाने के बाद जो मुझे लग रहा है, मैं व्यूअर्स के लिए रिकैप कर रही हूँ और उस पर फिर आपका एक अंतिम कमेंट ले लेती हूँ कि जो मोडस ऑपरेंडी है वो फॉर्म 7 के इस्तेमाल को लेकर है। फॉर्म 7 का दुरुपयोग सत्तारूढ़ पार्टी करती है। वोटरों का नाम बल्क में डिलीट होता है, जिसमें कि चुनाव के अधिकारी, बूथ ऑफिसर्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो भी शामिल हैं। उनको वेरीफाई करना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसी का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल एक्ट है, आप ये कह रहे हैं। और इसके लिए 420 का केस चुनाव अधिकारियों और बीजेपी के लोगों के साथ होना चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म 7 को आपने इस तरह का बनाया क्यों कि किसी आदमी को हक दे दिया कि दूसरे का वोट डिलीट करा दो? क्या ये मिसयूज होने का एक वो नहीं है, जरिया नहीं है? और जब आंध्र प्रदेश में 70 आदमी पर एक्शन लिया गया बूथ ऑफिसरों के ऊपर, तो ये क्या दिखलाता है कि अगर सरकार में विल है। उसमें हुआ क्या, क्यों एक्शन हुआ? दूसरी सरकार आ गई और उसको मालूम था कि ये गड़बड़ हुआ। जब दूसरी सरकार आ गई तो उन्होंने उनको रगड़ दिया। यहां तो वो होगा नहीं, कंटिन्यूइंग सरकार है, कंटिन्यूइंग इलेक्शन कमिश्नर है। एक राजीव कुमार जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अरे जब खिलाड़ी ही अंपायर को चुनेगा तो वो सबसे बड़ा, सबसे बेईमान अंपायर को चुनेगा ना। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव ईमानदार आयोग, अंपायर को चुनेगा।
नहीं, लेकिन राजीव कुमार इतने थिक स्किन्ड हैं कि उनको किसी भी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आलोचना का जवाब वो एक शेरो शायरी से देते हैं और अब उनके ऊपर एक नई फिल्म भी बन रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये फॉर्म 7 के बारे में, जब ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, जब ये लोग देखेंगे कि फॉर्म 7 को किस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वोटर लिस्ट से वोटरों को गायब करने के लिए, तो फिर आपको लगता है कि राजीव कुमार को ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई लोगों को अब ये भी समझ में आने लगा है, तो अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अब लोगों को जवाब देना, तो वो झक मार के जवाब देखिए, ये लूपहोल जो है ये सबको मालूम था। ऐसा नहीं है जो भी इलेक्शन के लेकिन पब्लिक अखाड़े में तो पहली बार आ रहा है ना सर, पब्लिक हाँ, पहली बार आ रहा है। दो अंतर हुआ कि इसका थोड़ा बहुत अब्यूज होता था, ग्रॉस अब्यूज नहीं हुआ जो इस बार हुआ। पकड़ा गए क्योंकि इतने ज्यादा वोटर्स डिलीट हुए बिटवीन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, जो कि अब नॉर्मल था। 1-2% वेरिएंस होता है, लेकिन आप जहां इतना बड़ा वो कर देंगे तो लोग वो फोकस में आ गया, उस पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया। और चूंकि पेपर ट्रेल है तो इनकी मजबूरी हो गई कि अरे तो हम तो पकड़ा गए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना कि हम कह दें कि उधर वोट कुछ गिरे और इधर कुछ गिरे। इसमें तो कागज है, अब कहां जाए, इसके लिए कौन सी ईवीएम निकालें। तो क्या अब राजीव कुमार इससे बिल्कुल, इसका मतलब साफ है कि बच नहीं सकते, अब इनको जवाब इस पर देना, ये परसिवियर करेंगे तो इनको हर एक उसका डेटा देना पड़ेगा, फॉर्म 7 का डेटा देना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा डिलीट किए तो ये खुद डिलीट किए। अगर लोकसभा और विधानसभा के अंदर में 10,000 वोट डिलीट हुए और आपके पास फॉर्म सी केवल 5,000 के हैं, तो 5,000 तो आपने बेईमानी करी, कैसे डिलीट हो गए। तो ये पूरा हिसाब किताब दीजिए ना, ये तो मतलब कि लिखा पढ़त का हिसाब है, ये इनका सो कॉल्ड कैलकुलेटर का हिसाब नहीं है, जो कि कैलकुलेटर नहीं है, ये ईवीएम का हिसाब नहीं है, दिस इज अर्थमेटिक। लेकिन वो अर्थमेटिक शायद पढ़े ही नहीं, इसीलिए शेर शायरी करते हैं। तो इसका वो जवाब दें, पेपर है, सब कुछ है, और ये मांगे और इस चीज को छोड़े नहीं जब तक वो आंकड़ा नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पन्ना प्रमुख का रोल इसमें बहुत अहम हो सकता है चुनाव आयोग को मदद करने में, इस वोटर डिलीशन फ्रॉड में? इसलिए लगता है, ये इसलिए 2 कारण से लगता है कि ये जो महाराष्ट्र का रिजल्ट था और हरियाणा का भी, ये अनप्रेसिडेंटेड था, अप्रत्याशित रिजल्ट था, और दोनों बीजेपी के फेवर में गया। और महाराष्ट्र में उनकी स्ट्राइक रेट 90% हो गई, तो उससे लगता है कि ये ज्यादा गड़बड़ जो है बीजेपी वालों ने किया। और बीजेपी वालों ने अगर गड़बड़ किया तो नेचुरली ग्रास रूट पे है, जिसको मालूम है कि कौन आदमी जो है किस तरफ वोट देता है, उनको सब मालूम है कौन मेरा सपोर्टर है, कौन मेरा अपोजर है। तो वो पन्ना पर प्रमुख है, तो वो भले खुद नहीं भरा होगा, उसके चाचा भरे होंगे, माने वो आरएसएस में जो हिरार्की है, जो उनका कोऑर्डिनेटर है, जिसका और कोई वहां नाम होगा, मोहल्ला इंचार्ज या जो भी होगा, उसने भरा होगा। बट प्राइमरी दैट इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम दी, इनके यहां से आया। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पन्ना प्रमुख से उन्होंने लिया, अच्छा भाई इसमें इतने हैं तुम्हारे यहाँ, अरे साहब वो माइनॉरिटी वाले हैं, वो तो नहीं वोट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हैं और ये हैं, ये है, हमारे को नहीं वोट करेंगे। अच्छा लाओ, क्या लिख दे, शिफ्टेड हाउस। अब चलिए, वो वेरीफाई नहीं करता है, आपका नाम डिलीट हो गया, 5% आपके वोट कम हो गए, हम जीत गए। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्क्रीट थिंग्स। और अगर आप ये जाएंगे, डिनाई नहीं कर पाएंगे। अब जब इस तरीके की खबरें जब उजागर होने लगेंगी तो आपको डर किस बात का है? मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि किसी एक व्यक्ति ने दावा किया कि ईवीएम हैक हुआ है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो अब जो लोग इस तरीके की बातों को उजागर करेंगे, क्या अटैक अगला अब उनके ऊपर होगा? अरे साहब देखिए, वो कह रहा है तो वो वेरीफाई नहीं ना करा सकता है, ही कांट गेट इट वेरीफाइड। हम तो कह रहे हैं ये रहा फॉर्म 7, तुमने राइट दिया, आंध्र प्रदेश में देखो 70 लोग पकड़ाए, तुम क्या कर रहे थे जबकि इतना ज्यादा डिलीशन नहीं हुआ। अरे तो ऐसे थोड़े ये कोई हवा में, अरे हम लोग कोई बात करते हैं
तो उजागर करते हैं या रोज स्कैम पकड़ते हैं, तो उसका कोई बेसिस होता है ना। अगर हम मान ले ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये एयरलाइन ने जो है ईज माई ट्रिप में पैसा दिया, जो मेरे साथ हुआ कि एयर इंडिया कह रही है कि हमने पैसा दिया और 20 दिन से हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ईज माई ट्रिप ने पैसा रखा है, नहीं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग रखी है, ये देखो। हवा में नहीं बात कर रहे हैं ना, क्या तो उसके पास पैसा है या तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम बताओ ना किसके पास पैसा है। वही हाल है। तो ये कोई वर्चुअल वर्ल्ड में हम नहीं है कि क्लाउड में हम बात, क्लाउड में मतलब हवा में बात कर रहे हैं और हवा से वो क्लाउड में जा रहा है, उस तरह नहीं, मैं की आज बातें आज नहीं है। पूरी बातचीत पे आज मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये बड़ा खुलासा आपने अरुण जी किया है फॉर्म 7 को लेकर, कि पब्लिक डोमेन में था, लोगों को ये पता था कि भाई ये फॉर्म आप भरकर और वोटर्स को डिलीट करा सकते हो, या फिर एक दूसरा फॉर्म जो वोटर्स को ऐड भी करवाता है, उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी की जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है। फॉर्म 7 को एक हथियार बनाते हैं, आरएसएस जो अन्ना पन्ना प्रमुख है, चुनाव अधिकारी, सब मिले हुए हैं। और इसीलिए तो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि पूरा चुनाव आयोग ही अपने आप में एक माफिया बन गया है। कल ही एमजी देवसायम ने एक इंटरव्यू में कहा इस बात को कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि चुनाव माफिया है ये। तो ये माफिया का ये एक तंत्र, एक छोटा सा अंग है जो कि आज अरुण जी ने जिसका भंडाफोड़ किया है कि वो फॉर्म 7 है। अभी तक हम फॉर्म 17C को लेकर बात करते थे जब तक लोकसभा के चुनाव थे कि फॉर्म 17C में घालबेल किया जा रहा है, कुछ डिफरेंस है वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में। लेकिन वोटर रजिस्ट्रेशन के लेवल पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से फॉर्म 7 को लेकर बीजेपी बल्क यानी कि जैसे गुरदीप सप्पल ने कहा कि 10,000 वोटों को डिलीट किया गया महाराष्ट्र में, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर जी सर कुछ कह रहे हैं आप? पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 10,000 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर इस तरीके से बल्क में अगर कोई सत्तारूढ़ दल वोटर के नाम काट रहा है, तो फिर इस समय जनता को सजग होने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज को सजग होने की जरूरत है। और आप ये सुन लीजिए कि आपको ये बताया जाता है कि लाड़की बहन योजना से बीजेपी जीती है, तो लाड़की बहन योजना का तो जो कंट्रीब्यूशन है, खुद गुरदीप का ट्वीट आप पूरा वो देखिएगा, उस गुरदीप के ट्वीट में ये भी लिखा है कि सर्वेज बताते थे कि लाड़की बहन योजना का जो इम्पैक्ट है वो 2 to 3% था, 2 से 3%। और अगर आप उसको वोटों में ट्रांसलेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख कुछ वोट का इजाफा होता है। और यहां पर पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में तो गुरदीप के ट्वीट से जो लगता है कि 47 लाख वोटों का इजाफा हुआ, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और आज फॉर्म 7 पर जो ये भंडाफोड़ है, आप इसको जरूर देखें, इस वीडियो को आप वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये किस तरीके की हेरा फेरी में लग गए हैं राजीव कुमार। ये केवल चुनाव ही नहीं कराते बल्कि डिलीट बटन से भी इनको कितना प्यार है। आज इस बात का भी हम खुलासा इस फॉर्म 7 के जरिए कर रहे हैं कि डिलीट बटन दबा दो, बस चुनाव को लूट लो, पूरे लोकतंत्र को लूट लो एक डिलीट बटन से। और डिलीट बटन क्या है? फॉर्म 7 को आप इस्तेमाल करो, वोटर्स का नाम को उड़ा दो वोटर्स लिस्ट से, और किसी को क्या पता, कोई सवाल तो पूछेगा नहीं। तो अब समय आ गया है कि इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और इसीलिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूं कि जनगण मन के जो व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, और आप प्लीज मेरे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े। आपके एंगेजमेंट से मुझे बहुत ताकत मिलती है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।